सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको बताई जाती हैं। भारत ने अमेरिका और चीन को तगड़ा झटका दिया है। जोरदार झटका देते हुए सबसे बड़ा झटका अगर दिया है तो अमेरिका को दिया है। आप जानते हैं जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, अमेरिका की ये पूरी कोशिश है, ब्रिटेन के ज़रिए से कोशिश करवाई, ईयू के ज़रिए से कोशिश करवाई, भारत पर दबाव बनवाया हर तरीके से। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये बात क्लियर अपने मुंह से कह दी थी और पूरा ये पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि साफ साफ क्लियर कट ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत पर प्रेशर बनाया जाता है, भारत किसी भी प्रेशर में नहीं आता है। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी के आगे नहीं रुकती है। ऐसे में आपको बता दूं कि एक बार फिर से वही चीज़ साबित हुई है, क्योंकि अमेरिका ने कोशिश की थी ये कि हम पेट्रियट सिस्टम देंगे, तैयार हो गया था, अभी लॉलीपॉप कई प्रकार के दिए हैं। तो आपको बता दूं कि यूक्रेन को अमेरिका एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल दे रहा है और यूक्रेन उसका इस्तेमाल भी कर रहा है और काफ़ी तगड़ी वो एंटी टैंक मिसाइल है, ये बात साबित हुई है। इसके बावजूद अमेरिका के इस पेशकश को ठुकराते हुए उसी लेवल का एंटी टैंक मिसाइल भारत इजराइल से ले रहा है। यानी अमेरिका को झटका देके इजराइल से हथियार भारत ले रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी बात ये सामने आई है कि ईयू ने, यूरोपीय यूनियन ने भारत को ऑफर किया है कि रूस के ऊपर डिपेंड आप ना हो, इसके बदले आपको हम डिफेंस के हार्डवेयर प्रोवाइड करवाएंगे। आसान भाषा में आपको बताऊं, भारत जो है आधे से ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है, बाहरी देशों से खरीदता है, जिसमें से रूस भी है। रूस से एक कम 50% हथियार खरीदता है। हमारे पास जितने हथियार हैं आधे से ज़्यादा लगभग रशियन मेड हैं। ऐसे में ईयू यानी यूरोपियन कंट्री ये चाहती हैं कि भारत रूस से हथियार लेना बंद कर दे। ऐसे में आपको बता दूं कि भारत कुछ हथियार खरीदता है और आधे हथियार खुद बनाता है। जो वो आधे हथियार बनाता है उसके अंदर जो पार्ट इस्तेमाल होते हैं वो पार्ट वो भी दूसरे देशों से, अलग अलग जगह से भारत खरीदता है। फ्रांस हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनसे खरीदता है। ऐसे में आपको बता दूं कि रूस से ही हम लोग ज़्यादा पार्ट खरीदते हैं, ज़्यादा तादाद में हम जो हार्डवेयर है वो रूस से ही खरीदते हैं। तो ईयू ने अब ये ऑफ़र किया है कि हार्डवेयर की आप टेंशन मत लीजिए, हथियारों के हार्डवेयर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उधर अमेरिका कह रहा है आपको हथियार बने बनाए हम देंगे, आप बस वो रूस पर आप जो डिपेंड हैं वो चीज़ ख़त्म कर दीजिए और हम पर डिपेंड हो जाइए। भारत ने इन सबको लात मारते हुए इजराइल से हथियार लेने के लिए बातचीत कर ली है। और दूसरी तरफ अब बड़ी बात ये हुई है कि उल्टा रूस से भारत जो है, जो कुकिंग, जो नॉर्मल जो हम देखते हैं कोयला जो होता है, जो इस्तेमाल होता है, ख़ासकर अगर आप हुक्के में देखेंगे, अगर आप घरों के अंदर कोयला इस्तेमाल होते हुए देखेंगे या किसी भी चीज़ में, वो जो नॉर्मल कोयला होता है उसकी डील कर ली है दोनों देशों के बीच में, यानी रूस और भारत के बीच में करीबी और बिजनेस बढ़ता जा रहा है। यानी एक तरफ जहां दुनिया ये चाह रही है कि भारत रूस से अलग हो जाए, वहीं पर भारत उल्टा करीब हो रहा है और अपना पूरा फ़ायदा देख रहा है और अपने भारत यानी अपने मुल्क के लोगों के फ़ायदे के लिए डील पे डील रूस से उल्टा कर रहा है। अब आप कहेंगे टाइटल में तो लिखा है कि चीन को भी तगड़ा झटका, तो आपको बताएं भारत ने चीन को जोरदार झन्नाटेदार तमाचा मारा है। अब आप इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन आप गोदी मीडिया नहीं देख रहे हैं। जो बात ज़मीनी है वही हकीकत है और वही हकीकत आपके सामने बता रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत सरकार यानी ये जो मोदी सरकार है, इसने भले ही चीन के साथ करोड़ों खरबों रुपए का इस बार डील कर डाला है और बिजनेस कर डाला है, लेकिन चीन ने अभी बीच में कुछ ऐसी हरकत करी जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने अपने अंदाज में दिया। आसान ज़बान में समझ लीजिए दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे हैंड टू हैंड मुंहतोड़ जवाब चीन को मिल गया। किया क्या है मैं आपको बताता हूं। चीन ने विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, वो जो दूसरे देशों के स्टूडेंट इसके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, चीन उनको आने दिया है, उनसे बैन हटा लिया है और पूरी आज़ादी से नॉर्मल तरीके से जैसे पहले आते थे सबको इजाज़त दे दी है।
लेकिन भारतीय छात्रों को इजाज़त नहीं दी है, भारतीयों को परमिशन नहीं दी है। जो भारतीय स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे थे, बीच में वापस आ गए या पढ़ने जाना चाह रहे थे, तो पूरी तरह से उनको रोक दिया गया है। अभी तक उनको, मतलब आप देख रहे हैं, दूसरे देशों के छात्रों को आने दे रहा है और भारतीयों को नहीं आने दिया। इस पर भारत ने ये किया, चीनी जो नागरिक हैं जो भारत घूमने आ रहे थे और बहुत सारे लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके थे, सभी का वीज़ा रद्द कर दिया है। कोई भी चीनी अब भारत घूमने नहीं आ सकता है। ये कुछ वक्त के लिए बस ये एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गई है कि अगर भारत सरकार इसी प्रकार से चीन को जवाब देती रहे तो चीन को समझ आ जाएगा। लेकिन ये सामने तो ये है कि ठीक है भाई, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन अंदर पूरी तरह से बीजेपी सरकार लगातार उसी के साथ, चीन के साथ ही डील कर रही है। दोस्तों, अब इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया में पहली बार इस पूरे इतिहास में जंग की जो होड़ है वो इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में जो हथियार खरीदे गए हैं 2 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गया है। 2 ट्रिलियन की बात कर, मुझे भी नहीं पता वैसे 2 ट्रिलियन कितने होते हैं, लेकिन मैं कहने का मतलब ये 2 ट्रिलियन डॉलर जो है खर्च हुए हैं। 2 ट्रिलियन डॉलर ये पहली बार हुआ है। आपको बता दूं कि टॉप 5 देश हैं, 5 देश सबसे ऊपर हैं हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करने में। अब अंदर हुड़क जाग रही है ना कि कौन से हैं भाई, बता दो। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, इसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों पे खर्च करने वाला है अपना भारत, जी हाँ, और चौथे नंबर पर है ब्रिटेन, और 5वें और सबसे आखिरी में है रूस। कहने का मतलब ये है कि हथियारों की होड़ में भारत पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पे है, और रूस हमसे भी नीचे है हथियार पे पैसा खर्च करने पर। यह अच्छी बात है, क्योंकि आज ताकत उसी के हाथ में है जिसके पास एडवांस हथियार है। अब ईरान, नाइजीरिया, जर्मनी, कतर, ये जो देश हैं, इन देशों ने काफ़ी तेज़ी से अपने हथियारों को बढ़ाया है। ये वो देश हैं, 5 देशों में ये नहीं हैं, लेकिन इन 5 के बाद ये वो देश हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने हथियार बड़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 में आर्मीनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोग मारे गए थे, जिसमें इन्वॉल्वमेंट तुर्की की भी थी, क्योंकि ऑटोमन जो था वो तुर्की का ही हिस्सा था। मतलब तुर्की सब ये बाद में बना, रूस भी बाद में बना। अब आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 में उसमें एक मामला ये हुआ कि कत्लेआम हुआ था, कहाँ पर, आर्मीनिया में। अब आर्मीनिया के जब कत्लेआम घोषित किया था अमेरिका ने, तो तुर्की भड़क गया था और रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अमेरिका से ख़राब हो गए थे। अब इस बार फिर से जो बाइडेन ने उस वर्ल्ड वॉर 1 के मामले को उठाते हुए आर्मीनिया के कत्लेआम को नरसंहार घोषित करते हुए तुर्की को आड़े हाथ लिया, जिससे अब ये फिर से आशंका बढ़ गई है कि तुर्की और अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब इससे भड़क के बजाय अमेरिका को जवाब देने के रजब तैयब एर्दोगान ने लेटर लिखा है आर्मीनिया की सरकार को, प्रेसिडेंट को, और कहा है उस लेटर में कि ऑटोमन के द्वारा जो भी आपके साथ हुआ था या वर्ल्ड वॉर में जो भी जख्म आपको लगे थे, उन जख्म को अब भर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। पुरानी बातों को छोड़कर डेवलपमेंट की तरफ हाथ मिलाकर अपने सभी पड़ोसियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिकी अखबार को जापान के प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो चीन से कर दिया था कि चीन और यूक्रेन एक जैसे हैं, जिस पर चीन बहुत ज़्यादा भड़क गया। चीन के प्रेसिडेंट ने खुद लेटर लिखा उस अखबार को और कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, ये सरासर गलत है, ताइवान के मुद्दे पर भ्रामक खबरें ना दिखाएं, और तो और ये जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है कि सोलोमन आइलैंड पर अब चीन पूरी नज़र रख सकता है, और सोलोमन आइलैंड के साथ दोनों देशों की, चीन की और सोलोमन आइलैंड की डील हो चुकी है, जिसके मुताबिक अब चीन की मिलिट्री वहाँ पर, एयर मिलिट्री हो या वहाँ पर फाइटर जेट हो, सब तैनात कर सकता है, जिससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के और करीब चीन पहुँच जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने चीन को खुली धमकी दी है कि अगर मिलिट्री वहाँ तैनात करी तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे।
आपको ये मालूम है कि दूसरी बार इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनके समर्थन में रैली निकल रही थी। रैली के ऊपर कार चढ़ाने वाला एक शख्स उस नियत से आया जिसमें 2 लोग मौजूद थे, एक के पास बंदूक भी थी और कार भी चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी रैली के ऊपर, जिसको देखते हुए पुलिस ने पहले ही भाप लिया और दोनों को ही गोली मार दी। अब रूस और चीन के पास सबसे खतरनाक हथियार हैं। अब अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अब स्वान ड्रोन, जो अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जा रहा है, उसके 30 यूनिट को टेस्ट करने जा रहा है अमेरिका। जी हाँ, रूस और चीन के खिलाफ ये खास ड्रोन बनाए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन को स्वान ड्रोन कहा जाता है। और तो और ये जो मॉडल है इसका नाम है LTS 600 और इसका वजन 20 से 27 पाउंड बताया गया है। इसके अलावा ये 276 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। साथ में एक बार लॉन्च करने पर 4 से 5 घंटे लगातार ये एक सिंगल लॉन्च में उड़ सकता है। इंटेलिजेंस सर्विलेंस के तौर पे काम कर सकता है और दुश्मन की सारी जानकारी ये अपने मालिक को भेज सकता है, हमला भी कर सकता है और सुसाइड ड्रोन की तरह भी काम आ सकता है। दोस्तों, नॉर्थन तुर्की में तुर्की का एक छोटा ट्रेनिंग जहाज जो है, ट्रेनिंग देने वाला जहाज जो है क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।